तो जसोदाबेन जी खुश होती। ये भारतीय परंपरा थी। भारतीय परंपरा में अग्नि के साथ फेरे लेने, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने नरेंद्र बाबू, है? चिराग तले अंधेरा है। जसोदाबेन को 2 टॉफी नहीं दे रहे, अजाल है वहाँ इडली देने। अरे भैया, आप नॉर्वे की महिला पत्रकार जो आपसे सवाल पूछा था, आप अगर महिलाओं के सम्मान में होते प्रधानमंत्री जी, तो आप उस महिला पत्रकार को शाबाशी देते, उनके सवालों का जवाब देते। लेकिन प्रधानमंत्री की पोल खुल जाती, ढोल फूट जाती, डंका बजने की बात, डंका पति का पोल खुल गया नॉर्वे में। आप समझिए नॉर्वे क्यों गए प्रधानमंत्री जी? जब मध्यम वर्गीयों से उन्होंने अपील किया था कि विदेश की यात्राएं रद्द कीजिए, तो प्रधानमंत्री जी जहां देश में नीट का परीक्षा लीक हुआ, पेपर लीक 2024 से, आपने सुधीर कुमार सिंह आईएएस को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा, आपने छत्तीसगढ़ तक भेजा, लगातार प्रमोशन देते रहे। प्रदीप जोशी उसी आरएसएस की पाठशाला का जो नर्सरी है बीजेपी का एबीवीपी, उनके छात्र नेता थे। क्या विदेशी रणनीति के तहत गए? अडानी का व्यापार कराना देश हित में है। ए पापा की परी, तभी आपको क्या था, नॉर्वे ने कैंसिल कब किया था? जब अमेरिका में आर्थिक अपराध के तहत लंगोटिया यार अडानी पर केस चल रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से ट्रेड डील किया, किस तरीके से माफीनामा लिया। नॉर्वे ने उसी अमेरिका के केस के बाद अपना डील कैंसिल कर दिया था। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा, देश की बात क्या, अडानी को व्यापार दिलाना गलत नहीं है। आप देखिए ये है पापा की परी। ये लोग, जब नॉर्वे की महिला पत्रकार ने सवाल पूछा प्रधानमंत्री जी से, तो अडानी केस के बारे में पता न चले, अडानी के डील के बारे में पता न चले, और ये लोग हर दिन टीवी चैनलों पर बैठकर भांड की तरह प्रधानमंत्री का गुणगान करते हैं। मोदी जी से सवाल करके फेमस होना चाहती थी महिला पत्रकार। मोदी जी से सवाल करके फेमस होना चाहती थी। बड़ा समझदार हो यार, लगता है गोबर खा लिए हो क्या च्यवनप्राश समझ के? सारा कोहिनूर तुम्हारे दिमाग में ही भर गया है? अब अंडवक्त तो गधा पर से उतर के तुम्हारा दिमागे खोल के तुम्हारा गोबर में से कोहिनूर निकालेगा दिमाग में। जो गोबर इसलिए कहते हैं, तुम अनभक्त पत्रकारों के लिए ऑलराउंडर पदार्थ है। खेत में पड़ता है तो खाद का काम करता है, और तुम्हारे दिमाग में पड़ गया है। देखो कितना विलक्षण प्रतिभा के हो, वाह कमाल की बात कहते हो। अंजना ओम कश्यप कह रही है कि जो सवाल वहाँ पूछे जाने चाहिए थे वो नहीं पूछा, बाहर का सवाल पूछा, तो मोदी जी सवाल दुम दबा के भाग गए देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना था कि जहां देश वैश्विक संकट से गुजर रहा था, 28 फरवरी से वैश्विक संकट था, आप देश के प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछा जाना चाहिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आप बंगाल में टालमई दीदी गई, टालमई दीदी गई, आप 10 रुपए की ढाल मूली खा रहे थे। हैं? किसको बेवकूफ बनाते हैं प्रधानमंत्री जी? भारत की आवाम को बेवकूफ समझते हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री आप जब भीख मंगा थे तब, जब आप 40 साल भीख मांग के खाए तब, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। आपके पास 10 रुपया था क्या? आपने विश्व के मानचित्र पर, अरे अमृतकाल में 10 रुपए की चीज, कौन सा अमृतकाल? ये चुनाव तक ही अमृतकाल होता है। 4 मई के बाद देखिए कैसा विषकाल है। अमृतकाल चल रहा है। 27 पेट्रोल पंप अकेला बिहार में बंद हुआ है। 100 रुपया के पेट्रोल से ज्यादा गाड़ियों में नहीं भरे जा रहे हैं। लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पर्चा लीक हो रहा है। भ्रष्टाचारियों का ये आलम है कि कोई नकली दवाई बेच रहा है, और दूसरे का तो छोड़ दीजिए अमृतकाल। अमृतकाल तो बनारस से, जहां से प्रधानमंत्री सांसद चुने जाते हैं, वहां व्यापार मंडल की महिला अध्यक्ष के पास अंडरगारमेंट्स खरीदने का पैसा नहीं है। मोदी जी, आपने तो अपने महिला कार्यकर्ताओं को कंगाल कर दिया। सब चंगासी चल संगासी हैं। आर्थिक संकट बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में नहीं चल रहे चूल्हे हैं। लोग अपना अंडरवियर बनियान नहीं खरीद पा रहा है, लोग अपना पैंटी बरा नहीं खरीद पा रहा है, फिर भी मोदी मोदी मोदी, यही मोदी फिबिया तो खा रहे हैं देश को। संकट चल रहा है, मोदी जी का साथ देना चाहिए। कोई आर्थिक संकट है तक आपके दिमाग में गोबर था? 28 फरवरी से क्या आप कर रहे थी? हैं? आप नाच रही थी प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने कि पापा लिफाफा देंगे। आपको नहीं पता था कि 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ, वैश्विक संकट का दौर शुरू हुआ? आपको नहीं सोच समझता कि अच्छा एक बात बताइए, जब आर्थिक संकट है, जब देश ने, अब है, पहले यार सुन ले रहे, अरे 28 फरवरी से शुरू है। आप लोग तो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाती है ना, आपको नहीं समझ में आएगा। आप लोग, अरे आप लोग तो हराम के खाने वाले लोग हैं। जो हराम का खाता है
वही मोदी का भाजपा का गुण गाता है। और आपको जो वही मेहनत सिखाता कश लोग है, वही हैं सिखाते हैं। सड़कों पर हैं, किसान सड़क पर है, छात्र नौजवान सड़क पर है, मजदूर सड़क पर है, महिलाएं सड़क पर है, आपको तो दिखेगी नहीं। आपको तो दिखेगा पापा ने झाल खाया, पूरे देश को झाल लगा दी। ऐसा झाल लगाया पूरे देश को कि घर में चूल्हे नहीं जल रहे। बेशर्मी की हद होती है। इतना भी मत गिरो 2 पैसे के लिए, तब तो आप गूंगे और बहरे हो जाते हो। 28 फरवरी से लोग देख रहा था कि आप लोग किस तरीके का मुजरा चैनलों में बैठकर गा रही थी। नॉर्वे अडानी के डील को चालू कराने गए थे। जब वैश्विक संकट से देश गुजर रहा है, तमाम तरह की क्राइसिस है, गोल्ड क्राइसिस है, पेट्रोलियम पदार्थ की क्राइसिस है, डीजल की क्राइसिस है, पेट्रोल की क्राइसिस है, गैस की क्राइसिस है, तो प्रधानमंत्री को जरूरी था अपने लंगोटिया यार के लिए व्यापार का डील कराने? नहीं कराते आप। लेने गए थे मोदी जी, भारत आ रहे, भारत की संपत्ति भारत आ रही थी। अरे सुन लो, भारत की संपत्ति, जो संपत्ति बचा है, हाँ। आप समझिए कि लोग ये कहते थे मौनी बाबा के बारे में, मौनी बाबा, वो अब पता चला जब देश लूट गया कि देश में सरदार जो था सरदार था। और सरदार कौन था? आज मनमोहन सिंह जी की बातें याद आती है कि काश अगर देश की जनता भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की बात को माना होता तो ये व्यर्थ शास्त्री देश को कंगाल न किया होता। आज ये तमाम तरह की क्राइसिस न होती।